नमस्कार दोस्तों, मैं रिपु सर ऑनलाइन टोटल एग्जाम पोर्टल पर स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन की हम बात करें तो कुछ उसका बेस होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए भी मोडमास बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। शुरू से ही बहुत सारे बच्चे जानते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हो लिखा हुआ आपका है ना। तो सबसे पहले इसके मीनिंग के बारे में समझेंगे और इस रूल को अगर हम प्रॉपर फॉलो करते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं V, तो V स्टैंड फॉर विनकुलम और इसे आप बार ब्रैकेट भी कर सकते हो। ठीक है, V को आप क्या बोल सकते हो, विनकुलम और बार ब्रैकेट। और सिंबल पे जब आप देख सकते हो कि ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो रहता है उसी को विनकुलम कहा जाता है, राइट। देन आफ्टर सेकंड में क्या आपका वो B। ठीक है, B फॉर ब्रैकेट। B फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट का 3 टाइप्स होते हैं। ब्रैकेट के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। दैट मींस स्मॉल ब्रैकेट, मिड ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। आप इसको सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट भी कर सकते हो। ठीक है, देन आप आते हो O। O स्टैंड्स फॉर ऑफ। O स्टैंड्स फॉर ऑफ और इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी इनटू ही करना होता है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, इनटू ही करना होता है आपको। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक नॉर्मल कंफ्यूजन ज्यादा इस पे है, बहुत सारे बच्चे अक्सर गलत भी करते हैं। ऑफ का मीनिंग ही इनटू होता है और मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू भी इनटू होता है, राइट। यहाँ पे आप सिंबल के जरिए देख सक रहे हो, इनटू इनटू। तो एक्चुअली अगर हम सिस्टमेटिक की बात करें तो 3 स्टैंड ये आपका 5 के पहले है। तो जब ऑफ हो, ऑफ का वैल्यू भले ही आपका मल्टीप्लिकेशन हो, बट अगर वर्क करना हो तो आप ऑफ का काम पहले करोगे और मल्टीप्लिकेशन का वर्क बाद में करोगे। यानी कि जो नंबरिंग है इसको आपको एकदम बेहद एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपको याद रखना होगा कि किसका स्थान पहले है। जिसका स्थान पहले होगा आपका काम उसी का वर्क पहले करना होगा। ठीक है, तो इस चीज को भूलना नहीं है। ये जो सिस्टमेटिक है, आपको स्टार्टिंग देखना कि इसमें से कौन सिंबल पहले मिल रहा है ना, बोडमास का। तो जो पहले मिल रहा है उसी का वर्क हम पहले करेंगे। कुछ एग्जांपल आप लोगों को बताया जाएगा और उसके जरिए इजी वे में आपको समझ में आ भी जाएगा। लेकिन उसको एग्जांपल बनाने के पहले कुछ और भी जो बेसिक अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं वो आपको मैं चाहूंगा कि मैं बता दूं, ताकि सवाल जब बनाए तो वहां पे हमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वो जो कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेट करते हैं, इसीलिए आपको याद रखने बहुत जरूरी होते हैं। तो आप मैं चाहूंगा कि ये फार्मूले भी नोट कर लें पैरेलल में, ताकि सवाल बनाओ तो आपसे बन जाए। पहला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, राइट। पैरेलल में आप लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab भी लिख सकते हो। थर्ड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। नंबर 4 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नंबर 5 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और अलजेब्रा की अगर बात करें तो अलजेब्रा अगर बताया जाएगा तो उसमें सारी चीज को आपको प्रूव भी करके बताया जाएगा कि इसका वैल्यू इतना क्यों होता है। बिकॉज सिंप्लीफिकेशन है तो नॉर्मली आपको फॉर्मूले को बस अभी याद कर लेना है। ताकि इसे आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6।
ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। समटाइम्स ऐसा भी लिखा आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नंबर 7 a माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी 8। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। वन मोर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से आप एक और है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। वंस मोर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप जितने सारे फॉर्मूले बताए जा रहे हैं आप पैटर्न में इसको नोट करते जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल दस है फॉर्मूला नंबर 10 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, राइट। इसका एक और फॉर्मूले होते हैं हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी का एक कंडीशनल है 10 का ही, इफ a plus b plus c is equal to 0 then it indicates that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। दैट मीन्स ये कंडीशनल है, ये भी बहुत आपको आता है सिंप्लीफिकेशन में, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। यानी आप एक लिहाज से कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट भी है ना। इफ a plus b plus c is equal to 0 then what is the value of a cube plus b cube plus c cube? Then your answer is 3abc। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। और एक और है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। A4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस V4। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो आप इसको देख सकते हो ऐसे, मतलब रियल कंडीशन में ऐसा आता है, तो आप इसको जितना बताया तो उसके जरिए भी बना सकते हो। आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और जस्ट अभी एक फॉर्मूला आपको बताया गया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो आप इससे ब्रेक भी कर सकते हो, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड वन मोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, माइनस ए बी। तो आप इसे शॉर्टकट में जाके या तो सिंप्लीफाई आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा, है ना, तो ये वैल्यू आपको आ सकता है। तो ये जितने सारे बेसिक फैक्ट बताए गए आपको बोर्ड मार्क्स याद रखने हैं, और ए जो आपका अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूले बताए गए, अगर ये दोनों आपको याद हैं तो मुझे लगता है कि आप जितने सारे अगर आप सॉल्व कीजिएगा, कुछ मैं एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे भी, तो स्टेप को सिर्फ फॉलो करना है कि किसका काम पहले, और कुछ मैंने जो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला बताया
उसको याद रखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपका सिलेबस से रिलेटेड है वो इसी सिलेबस से जेन्युइन ज्यादा आते हैं, तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम चर्चा करते हैं, सॉल्व करना है आपको। पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 प्लस 2 डिवाइड 2 इंटू 3 प्लस 4। एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे हम लोग अपना। तो इसमें आप देख रहे हो कि प्लस भी है, डिवाइड भी है, इंटू भी और प्लस भी है, राइट। तो आप अपने अगर बोडमास को रूल को फॉलो करते हो तो सबसे पहले आप ये देखो ना कि इसमें किस सिंबल का यानी किस चिन्ह का है ना आप यूज पहले करना है, यानी किसका वर्क पहले करना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। तो आप जब ध्यान से देखोगे बोडमास का जो रूल है ना, जस्ट आप नोट किए होंगे तो आप उसमें देख लो। तो उसमें सबसे पहले है मेरा काम किसको करना है, डिवीजन का काम पहले करना है, डिवीजन का काम पहले करना है। तो सबसे पहले है ना डिवीजन का काम होगा, नंबर 1 पे डिवीजन का काम करना है जो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 प्लस, अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 3 प्लस 4। अब यहाँ पे देख रहे हो प्लस है, इंटू है और प्लस है, साइन को देखना आपको, प्लस इंटू और प्लस। तो प्लस इंटू प्लस, तो इसमें आप देखो कि प्लस का वर्क पहले करना है या इंटू का वर्क पहले करना है। तो जब बोडमास का रूल स्टेप को फॉलो करोगे तो उसमें प्लस नीचे है और इंटू ऊपर है, राइट। तो इंटू का वर्क पहले करना है, बोडमास में देख फॉलो कर सकते हो आप। तो इसका मतलब नंबर 2 में इसका काम मैं पहले करूंगा। तो 2 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस 4। अब तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस ही बच गए सारे के सारे, तो सारे को ऐड कर देना है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्लस 4, दैट्स योर आंसर इज 9। ठीक है, तो इस तरीके से जो बोडमास का जो रूल बताया गया नॉर्मली आप उसको फॉलो करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ और भी हम लोग देखते हैं। नंबर 2 एग्जांपल, एग्जांपल 2 सॉल्व करना है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/4, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है आपको। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, कुछ लेकिन स्टेप आपको प्रॉपर याद रखने हैं कि जो बोडमास का रूल है, जो अलजेब्रा का रूल है, उसे मिस नहीं करना, राइट। तो कहीं पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप देखो है ना, यहाँ से चलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, तो यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस को सॉल्व कीजिए यहाँ पे, है ना, 1 प्लस 1y। अगर आप इसे नॉर्मल देखा जाए सॉल्व करने का तरीका, थोड़ा सा मैं हिंट कर दूं आपको कैसे किया जाता है नॉर्मल वे में। 1 प्लस 1/4 को सॉल्व करना है ना। तो 1 प्लस 1/4 को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप इसे ना मल्टीप्लाई कर दो और इसे ऊपर वाले को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूं, आप इससे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को ऐड कर दो। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/4। ठीक है, इट मींस 1 अटेम्प्ट में आप ऐसा कर सकते हो। तो या नॉर्मल में है तो आप एलसीएम लगा के भी बनाना चाहो तो बना सकते हैं इसको। तो हम लोग फॉलो करेंगे 4 × 1 4 + 1 5/4। तो यहाँ पे हो गया आपका 5/4, राइट। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, 1 प्लस आप जानते हो इंटरचेंज हो जाता है, तो 5/4 है, कितना हो जाएगा 4/5। और जब ये आपका 4/5 हो गया तो फिर वंस मोर आप इस रूल को फॉलो करो, 5 × 1 5 + 4 9/5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड, ध्यान से देखिएगा,
दोनों है यहाँ पे, है ना। कैसे बनाया जाता है, 4 + 4 डिवाइड 4, तो इसमें प्लस और डिवाइड है, तो पहले वर्क किसका करेंगे हम लोग, डिवाइड का, राइट। तो पहले आप डिवाइड का वर्क करो, 4 + 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, दैट्स योर आंसर इज 5। बहुत सारे बच्चे ना पहले इसको ऐड कर लेते हैं, है ना, 8 को 4 से डिवाइड करते हैं और उसका आंसर करते हैं 2, गलत हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, है ना, डिवाइड एंड डिवाइड। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर डबल डिवाइड हो तो क्या करेंगे, कंफ्यूजन है ना। डिवाइड हो प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्लस का वर्क पहले करना है, सॉरी डिवाइड का वर्क पहले करना और प्लस का वर्क बाद में करना है, राइट। बट दोनों डिवीजन का ही चिन्ह हो, सिंबल हो, साइन हो, तो आप उसमें किसका वर्क पहले करोगे। तो इसके लिए टेक्निक है कि जब डिवीजन का वर्क दिया हो, सिंबल साइन हो, तो जो पहले होगा उसका वर्क आपको पहले करना है, जो बाद में होगा उसका वर्क बाद में करना है। ये नहीं कि आपको ये भी है तो चलो भाई यहां से करते हैं, तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अगर डिवीजन सिंबल हो, साइन हो अगर आपका, तो जो पहले डिवीजन का चिन्ह होगा उसको पहले करना है, बाद में होगा उसे बाद में करना है। तो 4 को 4 से डिवीजन करोगे, 1 डिवीजन बाय 4 इज इक्वल टू 1/4, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप पीछे से बनाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ ही मेरा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर समाप्त होता है। आप जितने सारे रूल बताए गए आप उसको फॉलो करें, याद करें, ठीक है। थैंक यू।